एंटीरियर ब्लीडिंग ही आता है, पोस्टीरियर ब्लीडिंग भी आता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसमें क्या मेडिकेशन या क्या अच्छा क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट हम लोग क्या जब ट्रॉमा रिलेटेड ट्रॉमा है तो वी हैव टू ट्रीट द ट्रॉमा एंड इफ देयर इज एनी रप्चर, कभी कभार कट इंजरी रहता है, तो जब तक वेस्टिबुलर एरिया में कट इंजरी को स्टिच नहीं करेंगे वो ब्लीडिंग, इवन इफ यू पुट द पैक ब्लीडिंग रहेगा। और स्टिच ये से नहीं, सिल्क से नहीं, कैटगट से 30 कैटगट इनसाइड। हम लोग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो जैसे आया ब्लड लॉस रोकने के लिए आप इंजेक्टेबल दीजिए, ट्रानेक्सा जो देते हैं, और उसके बाद वाटरक्लॉट ड्रॉप से सोक करके सोफ्रामाइसिन वाटरक्लॉट सोक गॉज पीस, वो रिबन गॉज लंबा वाला रिबन गॉज से पैकिंग कर दीजिए। और एकदम पैकिंग जैसा वो हमको लगता है कि एवरी डॉक्टर शुड नो हाउ टू डू द पैकिंग। पैकिंग जो आता है यूजुअली रेफर होके, आप लोग को नहीं बोल रहे पर जैसे भी जहाँ से भी आता है वो सिर्फ एक लगता है कि कॉटन या गॉज पीस रोल करके एंटीरियरली जो डेड बॉडीज में लगाया जाते वैसे लगाया जाता है। तो दैट इज नॉट द वे टू डू इट। हम लोग को पूरा वो गॉज जो है पोस्टीरियर तक जाना, हाँ ऑन द फ्लोर ऐसे फोल्ड कर देंगे गॉज पीस को और पूरा वो लेंथ ऑफ द नोज तक जाना है। मैम उसके ड्रग का नाम क्या बताएं जो प्रोट्रोक्लोट। मैम एक स्टिक भी आता था ना जो डाल सकते मैम ट्रेनेक्सा दे सकते हैं क्या वो? बिल्कुल हाँ ट्रानेक्सा देना ही देना है। आईवी मेरोसिल स्टिक, मेरोसिल स्टिक आता है, बहुत एक्सपेंसिव है, 400 इतना कि सदर में भी नहीं मिलता है। हम लोग जब ये कॉन्फ्रेंस सब जाते हैं तो वहाँ 100 रुपया में मिलता है, तो उसको 10 खरीद के लाते हैं तो वो पेशेंट लोग से लेके देते हैं। 400 का 350-400 बहुत एक्सपेंसिव। वो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सलाइन दे के बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो पेशेंट से मंगवा सकते हैं। बेटर टू हैव अ पैक देन टू डाई ऑफ ब्लीडिंग ना। तो गॉज को पूरा सोक करके लो लेंथ ऑफ द नोज पूरा नीचे तक जाना है एंड देन उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करते जाना है। तुम बोलना आसान है डॉक्टर। नहीं वो जो इंस्ट्रूमेंट दिखाए वो इंस्ट्रूमेंट से बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। एक्सीडेंट है या नहीं, अगर एक बार कर दोगे तो आराम। हाँ हाँ हैंड्स ऑन चाहिए। हाँ और हाइपरटेंसिव एपिस्टैक्सिस है, आप जितना भी पैकिंग कीजिए प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो कंट्रोल नहीं है। तो इमीडिएटली निफेडिपिन दे के कंट्रोल करके पैकिंग कीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव दे दीजिए। सुपरफिशियल जो है वो उतना तक एड्रेनलिन से भी पैकिंग करते हैं, कर सकते पर बीपी देख के। इसका बीपी नॉर्मल है उसका एड्रेनलिन से ज़ैलोकिन विद एड्रेनलिन जो आता है वो कम कॉन्सेंट्रेशन है तो उससे भी सूट कर सकते हैं। नॉर्मल लाइन से करना है कि पैकिंग सर, पैकिंग तो सोफ्रामाइसिन से हम लोग करते हैं ज़्यादातर, सोफ्रामाइसिन या बीटाडीन तो अवेलेबल है, बीटाडीन और उसमें थोड़ा सा ड्रॉप्स डाल दीजिए, वाटरक्लॉट ड्रॉप्स, तो वो कोएगुलेट, हाँ क्लॉटिंग के लिए हेल्प होगा। पोस्टीरियर नेजल ब्लीड मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज पोस्टीरियर पैकिंग करना पड़ता है। पोस्टीरियर पैकिंग बहुत इम्पॉसिबल है। रबर ट्यूब डाल के उसके बाद रबर ट्यूब में वो टाइट गॉज एकदम गोल सा बड़ा सा गॉज को बनाना होगा, फोल्ड करके उसके बाद दोनों वो गॉज को जो बेसिकली लड्डू जैसे बनाते हैं और दोनों एंड में स्ट्रिंग रहेगा, रबर ट्यूब डालेंगे नाक में और उतना ब्लीडिंग हो रहा है
तो वो मैनेज करना, पर इफ यू कैन डू इट वेरी गुड। फिर उसको ट्यूब डालें, ये जो बनाया हुआ है वो स्ट्रिंग को रबर में बांध दें, रबर कैनुलर में दोनों में बांध के उसके बाद रबर को खींचेंगे तो वो जाके पीछे में फिट हो जाता है। उसके बाद वो रबर को निकाल देना है, वो स्ट्रिंग जो है एंटीरियरली टाई करना है, नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा। फिर उसके बाद एंटीरियर पैकिंग, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज, पर कर सकते हैं, नॉट इम्पॉसिबल। मन से ही उसका एंटीबायोटिक एंड एंटी एलर्जिक कंपल्सरी। जब पैक देते हैं एंटी एलर्जिक क्यों कंपल्सरी है? बिकॉज पेशेंट विल स्नीज और पैक निकल जाएगा, वो फॉरेन बॉडी इरिटेशन होगा, तो एंटी एलर्जिक कंपल्सरी और एक एंटीबायोटिक। यहाँ लिखा हुआ है एड्रेनालिन विद एंटीरियर नेजल पैकिंग। देखिए ये लास्ट वाला जो डायग्राम है वैसा होना चाहिए, वो रिबन नहीं सर, ठीक है, नहीं एंटीरियर नेजल पैकिंग का दिखा रहे डायग्राम, वैसा कर पाने से बहुत अच्छा, वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा। लिखा हुआ बेटर टू रिफर द पेशेंट टू एंटी स्पेशलिस्ट। ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं मुझको